रामपुर में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जिला पंचायत के लिपिक पर वकील की हत्या का आरोप है। जिला पंचायत कार्यालय में वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एक बड़ी वारदात इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। जिला पंचायत के लिपिक पर वकील की हत्या का आरोप है और पंचायत कार्यालय में ही गोली मारी गई है। रामपुर की ये घटना है। ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं। कार्यालय के अंदर घुसकर इस तरह पहले उत्पात मचाया गया, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और फिर वकील की हत्या कर दी जाती है। ये देखिए बंदूक निकाली गई और गोली मारकर हत्या की गई है। कार्यालय में ये झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं, जिला परिषद कार्यालय में, और फिर इस तरह हाथापाई होती है, उसके बाद हत्या की गई है। तो वकील पर इस तरह फायरिंग की घटना सामने आई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तो देखिए किस तरह से तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, हाथ में पिस्तौल लहराते हुए वकील को निशाना बनाया गया, वकील पर फायरिंग की गई है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए किस तरह से अभियुक्त की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है सीसीटीवी फुटेज में। ये देखिए ये हाथ में पिस्तौल लहराते हुए वकील पर कैसे यह हमला करता है, ये देखिए तस्वीरों में आपको साफ दिखाई दे रहा है। और अब इस पूरे मामले पर लखनऊ दिल्ली हाईवे पर वकीलों ने किया है प्रदर्शन। जिला पंचायत कार्यालय में ही गोली मारी है इस शख्स ने वकील को, और इसके बाद से वकीलों की नाराजगी दिख रही है। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर यहां प्रदर्शन किया गया, जाम लगाया गया, अभियुक्त की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की जा रही है वकील के द्वारा। दो तस्वीरें घटना के बाद आक्रोश की और घटना के वक्त क्या हुआ उसकी तस्वीर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में वारदात का वीडियो सामने आया, जिसमें साफ नजर आ रहा है वकील फारूक और बाबू असगर के बीच काफी बहस हो रही है। इसके बाद बाबू असगर अली को एक कर 3 थप्पड़ जड़ता है। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बहस होती रही। फारूक धमकाते हुए बाहर निकला। इस पर तैश में आकर बाबू असगर अली अपनी कमर से लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर फारूक को चेतावनी देता दिखा। फारूक वापस आकर बाबू से भिड़ गया। दोनों में गुत्थम गुत्था होती रही। लड़ते हुए कुर्सी पर गिर गए। इस दौरान बाबू अपने हाथ में रिवॉल्वर पकड़े रहा। उसकी उंगली ट्रिगर पर आ गई। ताबड़तोड़ 2 गोलियां वकील के सीने में दाग दी। इसके बाद वो अपने ऑफिस से बाहर आया। वकील के साथी को रिवॉल्वर दिखाकर भी धमकाया। साथ ही फारूक की पत्नी को रिवॉल्वर की बत से मारते हुए भाग गया। गोली लगने से घायल हुए फारूक ने कुर्सी के सहारे बैठते ही दम तोड़ दिया। वकील फारूक की पत्नी इसी जिला पंचायत कार्यालय में क्लर्क हैं। वकील अपनी पत्नी से मिलने आए थे। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और अभिजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। अभिजीत, ये पूरी घटना का जो सीसीटीवी है वो सामने आ गया है। जिला परिषद का कार्यालय है, कैसे बंदूक निकालकर वकील को सामने से गोली मारी गई है, इस पूरे केस में और क्या क्या बताया जा रहा है, क्या जानकारी सामने आई है? देखिए, बुधवार की घटना है जब फारूक अपनी पत्नी से मिलने के लिए जिला पंचायत कार्यालय में पहुंचे थे, जहां पर उनकी पत्नी कार्यरत है बतौर क्लर्क, लेकिन एक लिपिक वहां पर कार्यरत है। उनसे असगर से उनकी किसी बात पर कहासुनी होती है। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि दोनों में पहले बहस होती है, उसके बाद हाथापाई की नौबत भी आती है, जिसमें कि फारूक उन्हें ताबड़तोड़ थप्पड़ मारते हैं। उसके बाद भी दोनों में बहस जारी रहती है और झड़प के दौरान ही जो असगर है उसने अपने कमर से एक पिस्तौल निकाली और उस सामने धमकाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जब दोनों की गुत्थम गुत्थी होती है, इसी दौरान फायरिंग होती है और फारूक को ये गोली लगती है और गोली लगने से उनकी मौके पर वो गिरते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनको ले जाने पर रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस तरीके की जानकारी सामने आई थी। उसके बाद से अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश है और आज रामपुर में विरोध प्रदर्शन भी अधिवक्ताओं के द्वारा किया गया है। इसमें वो
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसमें कि पुलिस ने आश्वासन दिया कि इसमें जो भी जरूरी कार्रवाई है वो की जाएगी। उसके बाद ये प्रदर्शन जो है वो शांत हुआ है। सबसे हैरानी की बात है कि दिन दहाड़े जिला पंचायत के कार्यालय में इस तरीके की घटना, और वो भी एक सरकारी बाबू के द्वारा गोली मारने की जो घटना है, उससे बिल्कुल हड़कंप मच गया है पूरे के पूरे क्षेत्र में। तो अभी पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। कुछ झड़प के दौरान गोली उनको भी लगी थी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।